Hello students, in our previous video we discussed that how to find a mode of a group data. Now in this video we discuss some questions related to mode. The question is given to you, if the mode of the following data is 54, the mode is given of the mode of the data is given that is 54, then you have to find the value of f, means you have to find the value of missing frequency if the mode of a data is given to you. First of all, table is given to you, that is Ci is the class interval and the frequency of the following data is given to you. Class interval, that is 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90. This is the class interval given to you, and in class interval के सामने इनकी क्या रहेगी frequency. So frequency is given, that is 3, 5, f वो frequency जो आपको find करनी है 16, 12 and 7. एंड यू हैव टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक चीज गिवन है आपको. यू हैव टू गिवन दैट द मोड ऑफ अ गिवन डाटा इज 54 एंड यू हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नाउ मोड गिवन है तो ऑब्वियसली मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जब भी मोड का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको पता है मोड का फॉर्मूला डिपेंड करता है मॉडल क्लास पे. और मॉडल क्लास कैसे निकलती है? मॉडल क्लास निकलती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा को देख के. नाउ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा जब आप देखने जाओगे इस क्वेश्चन में तो आप देखोगे इसकी फ्रीक्वेंसी तो फाइंड करनी है. जब तक इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता नहीं है आपको, तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये हाईएस्ट है या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है? जब पता ही नहीं लगेगा तो इसका मतलब आप मॉडल क्लास कैसे निकालोगे? तो मॉडल क्लास निकालने का यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? मॉडल क्लास अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से नहीं निकालेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही नहीं है. जब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं तो आप बता ही नहीं सकते. तो आप देखोगे मोड क्या गिवन है आपको? 54. ये जो 54 मोड है ये किस क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, बस आपको ये देखना है. 54 किस क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है? 54 0 से 15 पे लाई नहीं करता, 15 से 30 के बीच में भी लाई नहीं करता, 30 से 45 के बीच में भी लाई नहीं करता, 45 से लेकर 60 के बीच में जो क्लास इंटरवल है 45 से लेकर 60, इस क्लास इंटरवल के बीच में ये जो मोड है 54 ये लाई करता है. सो here the mode is 54 which is given to you lies between class interval 45 to 60. 45 से 60 के बीच में 54 जो मोड है वो लाई करता है. सो जो आपकी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? 45 से 60. तो मॉडल क्लास फाइंड करने का ये मेथड है. ये मेथड कब है? जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो. तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कैसे देखेंगे? जो मोड गिवन है 54 वो किस क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है? 45 टू 60 क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है. तो मॉडल क्लास क्या हो गई आपके पास? 45 टू 60. जब आपने मॉडल क्लास डिसाइड हो गई, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट L, दैट इज L की वैल्यू 45. नाउ H इज द क्लास साइज. क्लास साइज कैसे निकालते हैं? जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट में से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, दैट इज 60 माइनस 45. 60 माइनस 45 करेंगे कितना आएगा? 15. सो लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास दैट इज L, दैट इज गिवन 45. देन आफ्टर दैट H आपने निकाल लिया. जो भी मॉडल क्लास थी उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 60 माइनस 45. 60 माइनस 45 इज 15. तो आपने L भी निकाल लिया और आपने H भी निकाल लिया. नाउ L और H निकालने के बाद आपको पता है आपकी मॉडल क्लास है ना. मॉडल क्लास वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, उसको क्या बोलते हैं अपन? F1 से डिनोट करते हैं. और उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी F2, तो F2 क्या हो गया आपके पास? F2 की वैल्यू आ गई, सॉरी इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी F1 F0. तो F1 से पहले होती है F0, तो F0 कितना हो गया? F0 आपको दे रखा है F. और मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको बोलते हैं F2. तो F2 की वैल्यू आ गई 12, F1 की वैल्यू है 16 और F0 की वैल्यू क्या है? F0 की वैल्यू F, जो आपको फाइंड करना है. मॉडल क्लास के जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F1, इससे जस्ट पहली वाली फ्रीक्वेंसी F0 और मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2. तो F1 16, F0 दैट इज F जो फाइंड करना है, F2 की वैल्यू 12. सारी वैल्यूज आगे अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे. फॉर्मूला क्या है मोड का? मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H. L के मोड के प्लेस पे 54 पुट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. L आपने निकाल लिया 45, F1 16 माइनस F0 के प्लेस पे F पुट करेंगे जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. नाउ डिवाइडेड बाय 2F1 की जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. F1 है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 माइनस F0 F फाइंड करना है माइनस
F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू 12, तो F2 के प्लेस पे 12 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय H, द वैल्यू ऑफ H इज 15 इज गिवन टू यू। नाउ 54 इज इक्वल टू 45 है, 45 प्लस हो रहा है, इक्वेशन के सेकंड तरफ ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, 54 माइनस 45 इज इक्वल टू 16 माइनस F डिवाइड बाय 32 माइनस 12 करेंगे, क्योंकि 32 में से F को तो आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, एक वेरिएबल है, तो 32 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा 20, तो आएगा 20 माइनस F मल्टीप्लाई बाय H। अब देखो ये 20 माइनस F डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के सेकंड तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 54 माइनस 45 करेंगे 9 बचेगा, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस F से, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस F इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा आपके पास 16 माइनस F मल्टीप्लाई बाय 15, 16 माइनस मल्टीप्लाई बाय 15। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, दैट इज 180, फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे F से, तो माइनस का 9F इज इक्वल टू, नाउ 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, दैट इज 240, एंड 15 को मल्टीप्लाई करेंगे F से, तो आएगा माइनस का 15। नाउ लाइक टर्म से लाइक टर्म को कलेक्ट कर लेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म से कलेक्ट करने के लिए माइनस का 15F है, इक्वेशन के सेकंड तरफ लाएंगे तो कितना आएगा प्लस का 15F, सो 15F माइनस 9 इज इक्वल टू 240 माइनस 180, 240 में से 180 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मींस नंबर के पास नंबर लेके हमें और वेरिएबल के पास फ्रीक्वेंसी के पास फ्रीक्वेंसी के लिए आया, मतलब लाइक टर्म कलेक्ट कर ली तो क्या आया 15F माइनस 9F इज इक्वल टू 240 माइनस 180। 15 माइनस 9, 15 में से 9, 15F में से माइनस 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6F, तो 6F इज इक्वल टू 60, F की वैल्यू निकालनी है, 6 क्या हो जाएगा इक्वेशन के सेकंड तरफ जाके डिवाइड, तो F इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 6 दैट इज 10। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डाटा की जो फाइनल फ्रीक्वेंसी निकाल ली क्या निकाल लिया आपने 10। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।